बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम अनिवार्य संस्कृत कक्षा 8 के द्वितीय पाठ बाल प्रतिज्ञा का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले की 2 वीडियो में हम इस पाठ का अनुवाद और सस्वर वाचन कर चुके हैं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी हैं तो स्क्रीन पर उन वीडियो का लिंक शो हो रहा है, आप लिंक पर टच करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बाल प्रतिज्ञा पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारण करें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें उच्चारण करना है। पहले मैं उच्चारण करूँगी, फिर आप मेरे उच्चारण को सुनकर इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। सत्संगतिम, सत्संगतिम, धरिष्यामि, धरिष्यामि, सर्वदोत्साहयुक्तम, सर्वदोत्साहयुक्तम, पालयिष्ये, पालयिष्ये, स्ववेशानुरागी, स्ववेशानुरागी, भवेयम, भवेयम। दूसरा प्रश्न है एक पद में उत्तर दें। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें एक पद में अर्थात एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है कस्य संगतिम न करिष्यामि, किसकी संगति नहीं करूँगा। तो देखिए मैंने इनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है दुर्जनानाम, अर्थात दुष्ट व्यक्तियों की। किसकी संगति नहीं करूँगा? दुर्जनानाम, दुष्ट व्यक्तियों की। अहम सदा कुत्र पादौ धरिष्यामि, मैं सदैव कहाँ पैर रखूँगा। सत्य मार्गे, इसका उत्तर है सत्य मार्गे, सत्य के मार्ग पर। अहम सदा सत्य मार्गे पादौ धरिष्यामि। अहम किम न वदिष्यामि, मैं क्या नहीं बोलूँगा। मिथ्या, मिथ्या अर्थात झूठ, असत्य। अहम मिथ्या न वदिष्यामि। अहम कस्य चित्तानि हरिष्यामि, मैं किसके चित्त को हरूंगा। सर्वस्य, सबके, सभी के, अर्थात मैं सभी के चित्त को हरूंगा। अहम किम वदिष्यामि, मैं क्या बोलूँगा। सत्यम, अहम सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूँगा। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कोष्ठक से उचित क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं और कोष्ठक में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही क्रियापद है उसको चुनकर हमें रिक्त स्थान में भरना है। अहम सज्जनानाम सत्संगतिम, तो यहाँ पर आ जाएगा करिष्यामि, मैं सज्जनों की संगति करूँगा। देखिए करिष्यामि। अहम कस्यापि वित्तम न हरिष्यामि, मैं किसी का भी धनहरण नहीं करूँगा। अहम सदा उत्साहयुक्तः भविष्यामि, मैं सदैव उत्साह से युक्त रहूँगा। अहम सदा स्वधर्मानुरागी भवेयम, मैं सदैव अपने धर्म के प्रति अनुराग करने वाला, अपने धर्म से प्रेम करने वाला बनूं। प्रश्न 4 है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में एक एक शब्द को रेखांकित किया गया है, जिसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि लता कदाचित कुमार्गे न चलिष्यति, लता कभी कुमार्ग पर नहीं चलेगी। इस वाक्य का अर्थ है लता कभी कुमार्ग पर अर्थात बुरे मार्ग पर नहीं चलेगी। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? कौन कभी कुमार्ग पर नहीं चलेगी। तो लता के लिए कौन के लिए यहाँ पर आएगा का, स्त्रीलिंग में का कदाचित कुमार्गे न चलिष्यति। अहम कस्यापि वित्तानि न हरिष्यामि, मैं
किसी के भी धन का हरण नहीं करूँगा। तो वित्तानि के स्थान पर यहाँ जाएगा किम, मैं किसी का भी क्या हरण नहीं करूँगा। अहम कस्यापि किम न हरिष्यामि। वयम स्वदेशानुरागी भवेम, हम सब स्वदेश प्रेम करने वाले बने, अपने देश के अनुरागी बने। हम सब के स्थान पर आ जाएगा कौन, कौन की संस्कृत होगी के स्वदेशानुरागी भवेयुः। यहाँ पर के अकॉर्डिंग क्रिया भी परिवर्तित हो गई है। यहाँ पर वयम के अनुसार क्रिया लगी थी उत्तम पुरुष बहुवचन की, यहाँ पर के है प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। प्रश्न 5 है, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं सदा सत्य बोलूँगा, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अहम सदा सत्यम वदिष्यामि। हम सब कड़वी बात नहीं बोलेंगे। वयम तिक्तम न वदिष्यामः। मैं सदा देश सेवा करूँगा। अहम सदा देश सेवाम करिष्यामि। मैं सदा स्वदेशानुरागी होऊंगा। अहम सदा स्वदेशानुरागी भविष्यामि। अब हम देखते हैं प्रश्न 6। इस प्रश्न में 2 चक्र दिए गए हैं, एक बड़ा चक्र और उसके अंदर एक छोटा चक्र। छोटे चक्र के अंदर कुछ क्रियापद दिए गए हैं और बड़े चक्र में कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। इन अधूरे वाक्यों को छोटे चक्र में से उचित क्रियापद का प्रयोग करते हुए पूर्ण करना है। जैसे कि अहम सदा सत्यम वदिष्यामि। ये देखिए मैंने इधर भी लिखे हुए हैं ये वाक्य, अहम सदा सत्यम वदिष्यामि। अहम सदा स्वदेशानुरागी भवेयम। अहम सर्वदा उत्साहयुक्तः भविष्यामि। ये देखिए इधर भी लिखे हुए हैं सभी वाक्य। अहम वीरः भविष्यामि। अहम आलस्ययुक्तः न भविष्यामि। अहम स्वदेशाभिमानी भविष्यामि। अहम सदा स्वकर्मानुरागी भवेयम। अहम सदा मधुरम वदिष्यामि। अहम कस्यापि वित्तं न हरिष्यामि। अहम सज्जनानां सत्संगतिं करिष्यामि। अहम मिथ्या न वदिष्यामि। अहम सदा स्वदेशानुरागी भवेयम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमने उचित क्रियापद का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूर्ण किया है। प्रश्न 7। क्री धातु का अर्थ होता है करना। यहाँ पर क्री धातु के लृट लकार में तीनों पुरुषों एवं वचनों के रूप दिए गए हैं। क्री धातु के लृट लकार में रूप चलते हैं करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यतः करिष्यतः, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। ध्री धातु अर्थात धारण करना, ह्री धातु अर्थात हरण करना। इनके रूप भी, इन दोनों धातु के लृट लकार के रूप भी क्री धातु के रूप की तरह ही चलेंगे। जैसे कि ध्री धातु के रूप धरिष्यति धरिष्यतः धरिष्यन्ति, इसी प्रकार हिरी धातु के रूप हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति। इस प्रकार इन दोनों धातुओं के रूप भी आपको क्री धातु के रूपों के आधार पर बनाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं लिखना है। तो इस प्रकार से इस पाठ का हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के अनुवाद के साथ। धन्यवाद।